हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपके लिए, क्या ऐसे मैसेज हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपको लगें कि ये आपके पर्सन के हो सकते हैं उन मैसेजेस को आप रिसीव कीजिएगा। जो मैसेज आपको लगे कि ये आपके पर्सन का नहीं हो सकता उसको जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। ये दोनों डेक मैं यूज़ करूँगी वन बाय वन। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी अभी इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पर्सन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। वन कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है वर्क ऑन योर कनेक्शन। ठीक है, तो मैंने निकाल लिए हैं गाइस कार्ड्स आपके पर्सन के मैसेजेस और उनकी करंट एनर्जी। तो अगर मैं सबसे पहले करंट एनर्जी की बात करूं तो करंट एनर्जी में वी हैव हैंग्ड मैन विद 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के पर्सन क्योंकि अटके हुए हैं ये गुस्से में हैं। आज की एनर्जी शिफ्ट हुई है। आई थिंक 1.5-2 डेज़ काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी थी और उस पॉजिटिव एनर्जी के दौरान काफ़ी लोगों के यूनियंस भी हुए, लेकिन अब एनर्जी वापस स्विच हुई है और ये कल रात से ही हुई है। कल रात को जब मैंने एस्ट्रो पे रीडिंग डाली थी तभी भी एनर्जी थोड़ी सी हैवी थी, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, सफरिंग वाली एनर्जी थी और अभी भी वो एनर्जी कंटिन्यूएशन में है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पर्सन का किसी से झगड़ा हुआ है या फिर ये बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं। किसी सिचुएशन में अटके इंसान कैसा फील करने लगता है कि यार ये तो चीज़ें चेंज ही नहीं हो रही, कुछ बदल ही नहीं रहा, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही या कर ही नहीं पा रहा, मेरे बस में तो कुछ है ही नहीं, मेरे तो हाथ बंधे हैं, मेरे तो पैर बंधे हैं, मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा, मैं तो कुछ प्लान कर रहा हूँ वो वैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से इंसान को आता है गुस्सा, इंसान फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे हिसाब से तो कुछ हो नहीं रहा, तो फ्रस्ट्रेट होके किसी न किसी पे गुस्सा करना, झगड़ा करना। तो आज की एनर्जी में ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों के पर्सन की तो हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तबीयत ख़राब हो जाना स्ट्रेस के कारण, या कम एज में ही बहुत ज़्यादा बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो जाना, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन बैलेंस्ड है, कुछ लोगों के पर्सन यूनियन में हैं, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे हैं आपसे, चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इस कनेक्शन पे पूरी कोशिश कर रहे हैं काम करने की। बट कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं और ये नो कांटेक्ट से बोर हो चुके हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे या तो एक्शन लेना है या बात करनी है। बात करनी है तो मैं बोलूँगी क्या या बोलूँगा क्या। अगर आप बोलते हो कि कमिटमेंट को लेकर क्वेश्चन करोगे तो ये क्या जवाब देंगे। तो ये सोच सोच के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये इस कनेक्शन पे वर्क तो करना चाहते हैं बट इस कनेक्शन में वर्क कर नहीं पा रहे हैं। मतलब चाहते हैं, डिज़ायर है बट एक्शन ले नहीं पा रहे और आप पे नज़र रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ये भी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि ये बहुत कुछ है इनके दिल में जो ये आपसे सब कुछ बता देना चाहते हैं, या आप पे नज़र भी रख रहे हैं, या आपको अपना दिल दे बैठे हैं,
ये चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट या जेस्चर भी देना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट कुछ हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज ऑफ फियर। किसी न किसी बात का इनको फियर है, डर है। ज़्यादातर व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन को किसी बात का डर है। आपके लिए लव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आपके साथ ये बहुत लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बट अभी तो चीज़ें अटकी हुई हैं। ये इनकी करंट एनर्जी में क्लियरली निकल कर आया है। अब क्योंकि इस एनर्जी में है, इनका मैसेज क्या है? पहला मैसेज देखिए यहाँ पर है लाइफ लेसन एंड हीलिंग। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हैं, और क्योंकि थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, ये आपको थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई मैसेज देना चाह रहे हैं कि यार ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं कहीं दूर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या अभी वेट करो, अभी लेट गो करो चीज़ों को, थोड़ा सा सब्र रखो, आने वाले समय में चीज़ें चेंज होंगी। और वहीं पे कुछ लोगों के पर्सन इरिटेट हैं क्योंकि गुस्से में है, तो ये आपको उल्टा जवाब भी दे सकते हैं। अगर आपने इनसे पूछा, कुछ सवाल पूछे या इनसे आपकी किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हुई, तो छोटी सी आर्ग्यूमेंट को भी ये बहुत बड़ा बना देंगे। इनको ऐसा लगेगा कि यार अपनी गलती छुपानी है तो झगड़ा कर लो, थोड़ा टाइम आपको मिल जाएगा सोचने के लिए और थोड़ा टाइम इनको भी मिल जाएगा सोचने के लिए। क्योंकि प्यार करते हैं ये आपसे और आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, बट इनके बस में कुछ है नहीं, तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि या तो इनको आप माफ़ कर दो क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ये अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं, घुट रहे हैं, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस ले रहे हैं, और या तो आप ख़त्म करो सब कुछ। चलो ठीक है भाई, मेरे बस में नहीं है तो ठीक है, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये वाली भी वाइब्स है। तो काफ़ी लोगों के पर्सन देखिए कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या जवाब देना है। और ये जब एनर्जी होती है ना कन्फ्यूजन वाली, तो इंसान को कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पता चला आपका पर्सन ऑलरेडी परेशान है, स्ट्रेस में है, गुस्से में है, और आपको इसने कुछ बोला और आपने इनको पलट के जवाब दे दिया, चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे समय पे जब एक नाराज़ हो, एक गुस्सा कर रहा हो या कर रही हो, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है एंड लेट गो करने की ज़रूरत है। तो यहाँ एनर्जी वाइस वर्सा है। आपको ये नोटिस करना है कि अगर आपकी सिचुएशन में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो या तो आपको रिलैक्स और लेट गो करने की एनर्जी में आना है, या फिर आपके पर्सन रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी में रहेंगे। कोई एक है जो माफ़ करेगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम में है, या समझ सकती हूँ प्रॉब्लम में। दोनों जब अग्रेसिव एनर्जी में आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और वहीं कुछ लोगों के पर्सन बैलेंस में है, आपके साथ रोमांटिक एनर्जी में है, आपको देखना, आपको फील करना, आपसे बात करना इन्हें सुकून देता है, और ये इस कनेक्शन पे हर मुमकिन कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे। हो सकता है कि पास्ट में ब्रेकअप भी हुआ हो आप दोनों का, बट इस टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, एक नई शुरुआत हो, ब्लेसिंग्स रिसीव हो आपको डिवाइन की। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनकी लाइफ में कोई बैड फेज चल रहा है, या तो रिसेंटली इन्होंने किसी को खोया है, या इनके लाइफ में कोई बड़ा चेंज, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरह का सडन इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद इनको सडनली कुछ चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण ये थोड़ा सा समय आपसे मांग सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये कहीं बाहर जा रहे हैं, या तो ये खुद अकेले बाहर जा रहे हैं, या तो ये आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, इनकी ये विश है। तो इस तरह के मैसेजेस भी आपको रिसीव हो सकते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी थोड़ी सी हैवी है आज, और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, सफरिंग वाली एनर्जी है, जैसे रात को सोया ना हो, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसके कारण दिमाग जो है वो थक गया है। और दिमाग जब थक जाता है तो इंसान कहीं भी गुस्सा कर देता है, किसी पे भी चिल्ला देता है, इवन छोटे बच्चों पर भी चिल्ला देता है, अपने बड़े बुज़ुर्गों पे भी चिल्ला देता है। बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो अगर आपके पर्सन कांटेक्ट में हैं और इस तरह की एनर्जी में है, तो आपको सतर्क रहना है, आपको अवेयर रहना है, आपको उनसे बहस नहीं करनी है, आपको सीधा बोलना है कि चलो ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे करो, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट करो। अगर आपको उस टाइम पे गुस्सा आ रहा है उनकी बातें सुन के, तो आप दूर हो जाइए, अगर आप इतना रिलैक्स नहीं कर सकते तो। बट आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। और अगर कोई नो कांटेक्ट में है तो उनके पर्सन अभी थोड़ा समय ले सकते हैं, गिव हिम और गिव हर सम टाइम,
थोड़ा उनको रिलैक्स होने दीजिए, हील होने दीजिए, अपने आप वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी कुछ मैसेजेस के साथ। होप आपको इस एनर्जी से कुछ क्लैरिटी मिली हो। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।